भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनाया था। इसका जिक्र 9 शताब्दी के ग्रंथों मंक भी आता है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आजादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। जानकारों का ये भी कहना है कि जब भारत सरकार हैदराबाद के निजाम जैसे देश के शाही परिवारों की दौलत को अपने कब्जे में ले रही थी, तब हो सकता है कि त्रावणकोर के तत्कालीन राजा ने अपनी दौलत मंदिर में छुपा दी हो। यह मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों से हमेशा ही बचा रहा है। 1790 में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सका था। 1991 में त्रावणकोर के अंतिम राजा बलराम वर्मा की मौत हो गई। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। 2007 में एक आईपीएस अधिकारी ने याचिका दायर कर इस खजाने पर राज परिवार के अधिकार को चुनौती दी। 27 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के तहखाने खोलकर पूरी संपत्ति का ब्यौरा तैयार करने को कहा। इस मंदिर के 5 तहखानों से 1 लाख करोड़ का खजाना मिला, परंतु 6वें तहखाने को नहीं खोला जा सका क्योंकि राज परिवार इस तहखाने को खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस राज परिवार को डर है कि यदि इस मंदिर का 6ठा तहखाना खुल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहा जाता है कि आज से 140 साल पहले 6ठे तहखाने को खोलने की कोशिश की गई थी। तब तहखाना खोलते वक्त कई तरह की अनजान आवाजें और भय ने ऐसा होने नहीं दिया। मान्यता है कि तब दरवाजा खोलते वक्त पानी की तेज धार जैसी और कई आवाजें जोर जोर से सुनाई दी थी। ऐसा लगा मानो दरवाजे के पीछे समंदर उफान मार रहा हो। इस भयानक ध्वनि और दृश्य को देखकर वहां के पुजारी और अन्य लोग बुरी तरह से डर गए। यहाँ पुरानी मान्यता है कि यदि इस तहखाने को खोला गया तो दुनिया का सर्वनाश करीब आ जाएगा। ये तहखाना आज भी बंद है क्योंकि मंदिर के पुजारी और राज परिवार के लोग यह मानते हैं कि 6ठे तहखाने में एक गुप्त सुरंग है। इस सुरंग का रास्ता सीधे समुद्र में जाकर खुलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग में एक विशालकाय कई सिर वाला काला नाग और अन्य नागों का झुंड है जो इस खजाने की हिफाजत करते हैं। शहर के लोगों का मानना है कि मंदिर का ये 6ठा तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है, जो इस पूरे राज्य को पश्चिमी दुनिया से जोड़ता है। माना जाता है कि त्रावणकोर शाही घराने ने अपने वक्त के बड़े कारीगरों से एक तिलिस्म बनवाया है जिसमें समंदर का पानी भी शामिल है। वजह ये कि अगर उस वक्त कोई खजाने को हासिल करने के लिए 6ठा दरवाजा तोड़ता तो अंदर मौजूद समंदर का पानी बाकी खजाने को बहा ले जाता और किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। सोन गुफा का खजाना। बिहार के राजगीर में इस गुफा में बहुत सा धन होने का दावा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ये गुफाएं 3री या 4थी शताब्दी की हैं। यह माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को गिरफ्तार करके इसी गुफा में रखा था। बिंबिसार ने अपने धन को अजातशत्रु के हाथों से बचाने के लिए उसे इसी गुफा के तहखानों में छिपाया था। इस पूरी गुफा को चट्टानों को काटकर 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे। गुफा के पहले कमरे में जहां सिपाहियों के रुकने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाना छुपा था। दूसरे कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढका गया है। इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अंग्रेजों ने भी इस गुफा में छिपे खजाने को पाने के लिए तोपों से इस गुफा पर हमला किया था, जिसके निशान आज भी इसके ऊपर देखे जा सकते हैं। पत्थरों से बनी यह गुफा इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों को खाली हाथ लौटना पड़ा था।